Hello aspirants, in this particular video we will start with fundamentals of cost accounting. Before that last video में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी. It is especially for those who are from different background. जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वो तो ये चीज़ें अच्छे से जानते ही हैं. ठीक है, तो एक चीज़ ये थी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग का डेफिनेशन. ठीक है, तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बाद एक चीज़ और रह गई थी उसमें कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं. ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 चीज़ें होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. ठीक है, देन आफ्टर उसमें सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ऑलरेडी. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो ये ब्रांचेस आप ध्यान में रखेंगे कि अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस होते हैं और वहाँ से फर्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम देखेंगे इंटर से. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट. ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था. ठीक है, सो इसके ये मैंने सर्टेन पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए हुए हैं. बाकी कंटेंट आप रीड आउट कर सकते हैं. मेन हाईलाइटेड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें आपको आप जब एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इसमें दिया है कॉस्ट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है एक्चुअल और नोशनल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अब हमने डिसाइड किया कि हम करने वाले हैं ये स्टिकी नोट्स का बिजनेस. ठीक है, हम स्टिकी नोट्स बनाएंगे, सेल करेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे. ठीक है, ये हमने डिसाइड किया कि हम इसका बिजनेस करने वाले हैं. तो अब हमको एक सफिशिएंट स्पेस चाहिए कि इसको बनाने के लिए जो मशीनरी लगेंगी उसको प्लेस करने के लिए और सफिशिएंट हमारी एक्टिविटी हो सके प्रॉपर तरीके, उसके लिए हमको चाहिए एक स्पेस. ठीक है, हमको चाहिए एक फैक्ट्री. ठीक है, तो अब हमारे पास फैक्ट्री के लिए क्या क्या ऑप्शन है. एक हो सकता है कि हमारे पास खुद की एक प्रॉपर्टी हो जो फैक्ट्री बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है. ठीक है, तो हमें उसके लिए तो कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नोशनल कॉस्ट. ठीक है, जिसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी पड़े, लेकिन वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगी क्योंकि अगर हमने उसे फैक्ट्री के लिए यूज़ नहीं किया होता तो उसे हमने किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए दिया होता है. हो सकता है किन्हीं को रहने के लिए दिया होता या फिर किसी कोचिंग के लिए दिया होता, कोई भी पर्पज़. ठीक है, तो किसी भी रीज़न से जहाँ से हमको रेंट आ सकते थे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नोशनल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर जिसके लिए हमारे जेब से पैसे नहीं गए लेकिन ये खर्चा हुआ है. ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा नोशनल एक्सपेंडिचर. फिर है हमारा एक्चुअल. एक्चुअल क्या होता है, जिसके लिए हमने एक्चुअली पेमेंट की है. लेट्स से मटेरियल परचेज़ करने के लिए मैंने दिया है, जो सप्लायर है उनको 10,000 रुपीज़. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल पेमेंट जिसके लिए मैंने एक्चुअली अपनी जेब से पे कर रही हूँ. ठीक है, नोशनल भी हमारे एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है लेकिन इसके लिए हम कोई अपनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो होता है एक्चुअल एंड नोशनल एक्सपेंडिचर. फिर उसका सेकेंड थिंग इसमें दी हुई है कि रिसोर्सेज दैट हैव बीन सेक्रीफाइस्ड. ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए जो भी हम चीज़ें उसके पीछे रिसोर्सेज हम उसके पीछे लगा रहे हैं या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन सब का जो अमाउंट है वो सारा आ जाएगा. ठीक है, लेट्स से ये स्टिकी नोट्स बनाने के लिए हमने कुछ कलर पेपर यूज़ किए होंगे, देन आफ्टर ग्लू यूज़ किया होगा. ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज हमने सेक्रीफाइस किए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टिकी नोट्स की कॉस्ट. ठीक है, इसमें जो मटेरियल लग रहे हैं, इसमें जो रिसोर्सेज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी इस स्टिकी नोट्स की कॉस्ट सम अप करने के बाद. ठीक है, फिर थर्ड थिंग इसमें दी हुई है कि कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर समथिंग विच मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. ये जो हम इसके लिए जो पेपर्स ला रहे थे उसके लिए जो हमने पे किया तो वो हो जाएगी हमारी अमाउंट. ठीक है, तो पेपर के लिए लेट से मैंने पे किया है सप्लायर को 5,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा मेरा पेपर, जो मेरा रिसोर्स है, मेरा जो मटेरियल है उसके लिए जो अमाउंट मैंने लगाया है वो है 5,000. तो वो हो जाएगी मेरी इस मटेरियल की कॉस्ट. ठीक है, और इसमें जब मैं बाकी सारी कॉस्ट भी ऐड कर दूँगी ऐसे 1 by 1 कि एम्प्लॉय में कितना लगा एंड
रेंट वगैरह कितना लगा सारा जब मैं ऐड कर दूँगी तो ये हो जाएगी मेरी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, ये सीमा क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी डिफाइंस कॉस्ट इधर एज ए नाउन और एज ए वर्ब। अब हम देखते हैं कि जब हम कह रहे हैं कॉस्ट एज ए नाउन तो उसका क्या मतलब होता है, और जब हम कह रहे हैं कि कॉस्ट एज ए वर्ब तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एज ए वर्ब, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट एंड जो भी हम सामान उसके लिए पे कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू। ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन हम दे रहे हैं तो वो हो जाती है उसकी ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये। इससे हम देखते हैं कि कॉस्ट जब हम एज ए नाउन बोल रहे हैं या कॉस्ट जब हम एज ए वर्ब बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हम कॉस्ट को एज ए नाउन देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, कैश तो जो मनी है हम पे कर रहे हैं वो, कैश इक्विवेलेंट लेट से कोई हम चेक वेक दे रहे हैं उनको, ठीक है वो, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं तो उसकी एक्चुअल में आज जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी तीनों का समअप और में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो भी हम पे कर रहे हैं टू एक्वायर एन एसेट और एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने एसेट लिया है एज एन एग्जांपल, ये या तो कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू या फिर किन्हीं दो का समअप भी हो सकता है ये। ठीक है, वो जो हम पे करें किसी एसेट के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो वो हो जाएगी हमारी कॉस्ट। इस एसेट की कॉस्ट हमारे लिए क्या होगी, जो भी हम ये पे कर रहे हैं उनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट एज ए नाउन। ठीक है, लेकिन व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट एज ए वर्ब तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोसेस, जो ये एक्टिविटी होती है असरटेन करने की कॉस्ट, तो वो हम कहते हैं कॉस्ट एज ए वर्ब। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे कॉस्ट एज ए वर्ब। असरटेन करना का मतलब होता है कि जैसे फिगर आउट करना, फाइंड आउट करना कि लेट्स से इस पेन के लिए हमको कितने की मटेरियल कॉस्ट लगी, हमको यही जानना है। ठीक है, तो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इसमें मटेरियल लगे हैं, क्या क्या उसकी प्राइस पड़ी है। तो ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम एसरटेनमेंट। ठीक है, एसरटेनमेंट का सिंपली मीनिंग होता है फाइंड आउट। ठीक है, तो ये होता है जब हम बोल रहे हैं कॉस्ट एज ए वर्ब तो उसका मतलब होता है उस एक्टिविटी की बात करें कि कॉस्ट एसरटेनमेंट करने की एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे फिर एक और टर्म आता है जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे वहाँ पे। कॉस्टिंग का मतलब होता है ये प्रोसेस, जो एक कॉस्ट असर्टेन करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।